हेलो स्टूडेंट्स, मैं धर्मचंद्र राठौर वर्टेक्स कैरियर पॉइंट परसवाड़ा आज आपके सामने लेकर आया हूँ एनसीईआरटी 10th क्लास मैथमेटिक्स के अंतर्गत इसका सेकेंड लेसन पॉलिनोमियल बहुपद। और ये एनसीईआरटी के अलावा सभी स्टेट बोर्ड में भी ये 10th के सिलेबस में शामिल है। तो इसे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए सभी छात्र छात्राएं इसे देख सकते हैं और संपूर्ण भारतवर्ष में इसका फायदा उठाया जा सकता है। अब मैं सीधे बात करता हूँ आज के टॉपिक पे। मैं यहाँ पर प्रयास करूंगा कि दोनों ही लैंग्वेज यूज करूं, जिससे कि हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, सभी बच्चे इसका फायदा उठा सकें। तो हियर आई एम गोइंग टू स्टार्ट न्यू टॉपिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है? सबसे पहली बात यह है, हम इसको डिफाइन करेंगे। डिफाइन करने के बाद क्लासिफिकेशन करेंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जब ये वीडियो स्टार्ट हो और जब आप मेरी बातों को लगातार सुनते रहें, प्रयास करूंगा कि आपको बोर न लगे। खेल खेल में ही मैं आज आपको इस कंसेप्ट से बिल्कुल रूबरू कराऊंगा। मैं डिफाइन करने जा रहा हूं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल डिफाइन मैं दो तरीके से कर रहा हूं। दो तरीके कहने वाले दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश। सबसे पहले मैं इसे इंग्लिश में लिख देता हूं, ठीक है, और हिंदी में मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसे नोट कर देता हूं। पॉलिनोमियल फंक्शन है जो मैंने लिखा है वो है अ पॉलिनोमियल फंक्शन, यानी एक बहुपद फलन इन वेरिएबल एक्स के रूप में। ठीक है, इसमें वेरिएबल कौन यूज होगा? एक्स विथ डिग्री n। मतलब डिग्री का मतलब यहाँ होता है घात से। डिग्री का मतलब किससे होता है? यहाँ पर घात से। ठीक है, वेरिएबल का जो हिंदी में मतलब है वो है चर। डिफाइंड है अ पॉलिनोमियल फंक्शन, एक बहुपद फलन इन वेरिएबल एक्स विथ डिग्री n, चर x के रूप में, n घात के रूप में, इज डिफाइंड एज, परिभाषित किया जाता है। अब कैसे परिभाषित किया जाता है, इस बात को समझना बहुत ही आसान है। अच्छा, ये एक बात बताइए, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कितनी घात दिख रही है आपको? n। तो इसका सबसे बेहतर तरीका आप देख लें, इसे रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा? px। सबसे बेस्ट तरीका ये है, आप x पे आप n की पावर ले लें, ठीक है, और x पे n की पावर से लेकर के n जो है n से एक एक कम करते चले जाएं। जैसे मान लो x यदि 5 होता ना, तो क्या करते आप? 5 फिर 4 फिर 3 2 1 0 ऐसे करते कि नहीं करते? तो बिल्कुल वैसे ही आपको क्या करना है, xn उससे एक कम क्या होगा? x माइनस 1, फिर क्या होगा? x माइनस 2। ऐसा करते करते कभी तो ऐसा आएगा जब लास्ट में 3 2 1 0, तो हम मान लेते हैं कि x पर क्या आता? 2, x पर 1 और x पर 0। ठीक है, मैं आपको वो टेक्निक बता रहा हूं जिससे कि आपको रटने की कोई आवश्यकता ना हो। जब मैं आपसे बाद में कहूंगा ना कि 2 घात का बनाइए, 3 घात का बनाइए, आप वहीं से स्टार्ट करना। जैसे 3 का कहेंगे ना, तो आप x टू दी पावर 3, x की 3 की घात, फिर 2 की, फिर 1 की, फिर 0। लेकिन अभी हमने क्या किया है? यहाँ पे x पे कितने की पावर है? n की। तो हम कैसे लेंगे? xn की पावर, उससे एक कम, फिर एक कम, ऐसा कम करते करते लास्ट में क्या होगा? 2 1 0। 0 से नीचे तो जाना नहीं हमें, ठीक है। और क्या करना पड़ेगा? इसके साथ साथ और काम करने पड़ेंगे आपको यहां लेना पड़ेगा गुणांक। क्या लेंगे? गुणांक। कोफिशिएंट लेना पड़ेगा आपको, गुणांक लेना होगा। वो गुणांक कैसे लेंगे? देखिए, अच्छा, गुणांक क्या होता पता है आपको? जैसे कहीं लिखा है 4x, ये x² के सामने किसका गुणा है? 4 का ना, तो 4 इसका गुणांक है, इंग्लिश में कोफिशिएंट कहेंगे इसे। देखिए, अब यहाँ काम करना है, आपकी सुविधा के लिए बता देता हूं मैं आपको। जैसे यहाँ लिखे a, ऊपर n पावर तो आप n लगा दें, फिर इसके सामने लिखे a, n-1 पावर है n-1, फिर a
n-2 है तो n-2, फिर यहाँ a 2 है तो 2, 1 है तो 1 और 0 है तो 0। बहुत आसान हुआ कि नहीं गुणांक बनाना, बताइए तो जरा, बहुत आसान है ना। अब देखते हैं, अब क्या करना है, इन सब के बीच में आप क्या लगा देंगे, ये प्लस, ठीक। ये बना आपका एक बहुपद फलन वेरिएबल x के रूप में, चर x के रूप में, और कितनी घात का बना, n घात का बना। यानी ये वास्तव में क्या है, इसको हिंदी में आप क्या लिखेंगे, चर x के रूप में n घात का बहुपद फलन निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। क्या लिखेंगे आप, अभी से हिंदी में लिखना होता तो हिंदी में, चर x के रूप में n घात का बहुपद फलन निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद ये तो वही रहेगा, आप हिंदी और इंग्लिश ये तो सेम रहेगा। तो आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप इस थ्योरी का उपयोग करें, यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो आप इस थ्योरी का उपयोग करें, ठीक है। ये पहले आपको डेफिनेशन क्लियर हुई। अ पॉलिनोमियल फंक्शन इन वेरिएबल x, तो x with degree n is defined as ओके। अब बात आती है, इसमें कौन कौन सी बातें ऐसी हैं जो बहुत ही जरूरी हैं, जो हमको एकदम परफेक्ट पता होना चाहिए, ठीक है। तो इतना पढ़ लिया डेफिनेशन और ये ऐसा नहीं होता। अब इसमें आपको मैं बताता हूँ कुछ विशेष बातें, क्योंकि आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स वास्तव में बहुत अनुशासन मांगता है। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ही ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा अनुशासन की आवश्यकता है। एक छोटा सा पॉइंट भी वहां डेफिनेशन को गलत कर देता है, तो ऐसा ना हो। आपको याद होना चाहिए कि आप चूंकि मेरे साथ पढ़ रहे हैं और मैंने अपनी हेडिंग दी है कि आप रटना भूल जाएंगे, अब मैं चूंकि आपको सिखा रहा हूँ तो बेहतरीन तरीके से, यदि कोई ऑनेस्टी के साथ आप वीडियो देखते हैं, मेरी एक एक लफ्ज को ध्यान पूर्वक सुनते हैं, ठीक है, बोर्ड में जो कराया गया इसे देखते हैं, एग्जाम्पल्स करते हैं, आप यकीन माने मैथमेटिक्स आपको कठिन नहीं लगेगा और ये अच्छा लगने के साथ साथ कहीं रखने की कोई आवश्यकता आपको नहीं होगी, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। अब देखते हैं, अब मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि क्या ये डेफिनेशन कंप्लीट हो गई है, क्या इसकी सारी बातें हो गई, या ऐसी बातें बाकी हैं जो न जानने पर कहीं ना कहीं हमसे आने वाले समय में धोखा हो सकता है। तो बिल्कुल बाकी है। अब देखें क्या क्या होता है। अब यहाँ थोड़ा मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। अब देखिए, जब भी कोई डेफिनेशन लिखते हैं ना, तो यहाँ पर लिखना पड़ता है फॉर ऑल। ये डेफिनेशन के बाद जब आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे तो ये बहुपद हो गया, उसके बाद फॉर ऑल। इसका मतलब जानते हैं हम, फॉर, इसको हम बता समझा देते हैं एक बार। फॉर ऑल, इसको पढ़ते क्या है, फॉर ऑल। फॉर ऑल का मतलब इसके आगे क्या लिखते हैं, हमेशा सत्य बात को यहाँ लिखा जाता है, लेकिन किसी और के संबंध में नहीं। आपने जो शुरू में लिखा है ना, इसी के संबंध में बातों को कहाँ लिखना है, आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। अब देखते हैं क्या होगा। अच्छा, क्या ऐसी बातें हैं, आप देखिए तो जरा, इसमें ये बातें हैं। अब बात को समझिए आप, ए आई, इसको थोड़ा ए आई, थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे, मैं कलर चेंज कर देता हूं, और ये एपिस्ट्रोफी है, ठीक है, और ये ए आई बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए आई बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्या नई बात आ गई, ए आई इसको बहुत अच्छे से समझाते हैं, आप टेंशन न लें, बस वेट करें। देखिए, एंड साथ ही साथ
स्मॉल n बिलोंग्स टू होल नंबर। ठीक, ये दो चीजें बहुत ही जरूरी है। ये दो बात लिखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपकी इतनी लंबी लिखी हुई डेफिनेशन सही मायने में कोई भी काम की नहीं रहेगी। ठीक है, अब बच्चों मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूं कि इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, अब आप मेरी बात को सुनिए। देखिए, A_I_Z इसका मतलब समझते हैं। ये जो I है ना, ये I का मतलब है वो बिलोंग करता है किसको? रियल नंबर को। ठीक, ये I क्या है वास्तव में? ये स्टेप है। ये जो I है वो स्टेप है। 1 2 3 4 ये स्टेप है। जैसे ये ना an-1 इसका कलेक्शन के रूप में लिखते हैं ये सर। इसका मतलब यहाँ पे है A0 A1 A2 an belongs to रियल। तो इसका मतलब क्या है? A0 A1 A2 an जितने कोफिशिएंट यूज हुए हैं, जितने गुणांक यूज हुए हैं, वो सारे के सारे गुणांक रियल नंबर होने चाहिए। और लेकिन यहाँ स्मॉल n क्या होना चाहिए? क्या वो रियल नंबर होना चाहिए? रियल होगा, लेकिन रियल का एक पार्ट जिसका नाम है W, और W क्या है? इस चीज को समझते हैं। तो आप समझ गए कि AI का मतलब क्या है? A0 A1 A2 सारे रियल नंबर होने चाहिए। अब बात आती है n लेकिन W होना चाहिए। अभी W क्या है देखते हैं। स्मॉल n बिलोंग्स टू W। W का मतलब है यहाँ होल नंबर, और होल नंबर का मतलब है पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या का मतलब है, जब स्टडी में प्राकृत संख्या बनी थी ना, तो प्राकृत संख्या 1 2 से लेके इनफाइनाइट थी। और जब आर्यभट्ट ने जब शून्य की खोज कर दिया था, तो शून्य को भी इसमें शामिल माना गया। जब शून्य को शामिल माना गया, तब बनी थी होल नंबर। इसका ये मतलब होता है कि ये जो n का मान है वो क्या होगा? वो होगा 0 1 2 जैसे इनफाइनाइट हो सकता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर नेगेटिव ऋणात्मक राशियां शामिल नहीं है। यहाँ ऋणात्मक राशियां शामिल नहीं है। इसका मतलब यहाँ जो घाते हैं, बहुपद में सबसे बड़ी बात है कि प्रत्येक पद में जो घात है वो घात कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। ठीक, मैं कुछ बातें यहां लिख देता हूं और भी, और साथ ही साथ Q, और यहां लिख देता हूं कि n नहीं हो सकता, does not belongs to Q, n does not belongs to Q। अब बात आती, यार ये कौन सी नई बात है भाई? आप देखिए, स्मॉल n does not belongs to Q। Q कौन सी संख्या है? किसको बताती है ये? परिमेय। परिमेय मतलब कौन सी परिमेय? लेकिन पॉइंट वाली, दशमलव वाली संख्याएं परिमेय। P/Q फॉर ऑल Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी n जो है वो परिमेय संख्या भी नहीं है। यानी इसका मान जो है n है वो दशमलव के रूप में नहीं होगा, दशमलव के रूप में नहीं। यानी ये तय समझ लें कि स्मॉल n का मान क्या होगा? होल नंबर होगा, एक पूर्ण संख्या होगी, दशमलव के रूप में मान नहीं होगा, और ना ही इनका मान ऋणात्मक हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से कुछ विशेष बातें थी जो आपको बतानी थी, और वो आपको ये जो मैंने बात बताई है, ये दो बातें आपको विशेष रूप से मालूम होना आवश्यक है। ऐसा ना हो कि आप कुंजी गाइडों से पढ़े, एक सामान्य सी डेफिनेशन पढ़ ली और आपका काम हो गया, तो आप इस गलत फहमी में ना रहें।
ठीक है। अब इस डेफिनेशन के आधार पर अब मैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स ले रहा हूं जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। अब मैं आपको लेकर चल रहा हूं इस पॉलिनोमियल्स में। यदि पॉलिनोमियल, अब मैं आपको बताना चाहूंगा पॉलिनोमियल की घात क्या होती है। पावर ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपद की घात। पावर ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपद की घात। तो बहुपद की घात का बहुत सीधा सा फंडामेंटल है। आपके पास एक बहुपद दिया हुआ है और उस बहुपद में जो अधिकतम पावर होगी, अधिकतम घात होगी, वही कहलाती है बहुपद की घात। इसका मतलब हम सीधी सी बात लिख सकते हैं, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल फंक्शन is called power of इसका मतलब है मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल फंक्शन। आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन है और उस पे चर होगा, चर x। चर पे जो अधिकतम घात होगी उसे हम कहते हैं पावर ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपद की घात। हिंदी में हम क्या कहेंगे इसे? हम हिंदी में कहेंगे बहुपद फलन के चर पर अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है, तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट जो है वो इस बात को समझ सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, आपके पास एक बहुपद है और उसके किसी भी स्टेप में जो सबसे अधिक घात होगी, सबसे अधिक पावर होगा वेरिएबल पे, वही कहलाता है बहुपद की घात यानी पावर ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं, नोट कीजिए। अब इस एग्जांपल्स को हम देखना चाहेंगे। कुछ एग्जांपल्स हैं। 4x³ + 5x² 6a²। अब आपको बताना है कि इसमें हाईएस्ट पावर कितनी। देखिए यहाँ दो चीजें बताऊंगा एक साथ में आपको। पहली बात ये कि दिया गया बहुपद फलन है ना, ये बहुपद है या नहीं है, पर पहली बात है कि नहीं, और यदि ये बहुपद है तो बहुपद की घात कितनी है। ठीक है, अब बात को समझना। यहाँ पे कितनी घात है, ये वेरिएबल आप देख रहे हैं, ये वेरिएबल है, उसमें कितने की पावर है, 3 की है। ये वेरिएबल है, पावर कितने की है, 2 की। ये वेरिएबल है, पावर कितने, 1 है। यहाँ नहीं है मतलब रहा होगा इसे, तो x से 0 रहा होगा। ये इनमें हाईएस्ट वैल्यू कौन है, ये हाईएस्ट है। अच्छा एक बात, 3, 2, 1 ये जो है ये सभी की सभी किसको बिलोंग करेंगे, होल नंबर को। 0, 1, 2, 3 होल नंबर है, मतलब ये बहुपद है। और यदि बहुपद है तो सबसे बड़ा मान ये है, तो यहाँ पर जो 3 है ये क्या आएगा, पावर ऑफ पॉलिनोमियल 3 यानी बहुपद की घात क्या होगा, बहुपद की घात 3 होगी। ठीक है, अब इसके अलावा मैं
नेक्स्ट एग्जांपल लेकर चलता हूं। 3x³ प्लस 4y/2 प्लस 6 माइनस। अब हमें ये देखना है, ये एग्जाम्पल आपके सामने है और ये बहुपद है कि नहीं, और यदि बहुपद है तो बहुपद की घात कितनी होगी। ठीक है, अब देखते हैं। अब यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए कितनी पावर है 3, यहाँ कितनी है 5/2, कहने का मतलब 2.5, यहाँ कितनी है 1, यहाँ नहीं है मतलब कितनी है 0 है। लेकिन आप गौर से देखेंगे यहाँ एक स्टेप ऐसा आ रहा है 2.5 जो कि होल नंबर नहीं है, और यदि यह होल नंबर नहीं है, एक स्टेप ऐसा आता है कि उसका जो वेरिएबल है, चर है, उस पर पावर यदि दशमलव में आ जाती है तो वो होल नंबर नहीं होगा, और यदि होल नंबर नहीं है मतलब ये बहुपद भी नहीं है, और यदि ये बहुपद नहीं है तो बहुपद की घात चेक करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई आपको। मैं एग्जाम्पल नंबर 3 लेकर चलता हूं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम आते हैं 3x³ प्लस 4x² प्लस 11/2x प्लस 9। ये एग्जाम्पल आपके सामने है, मान लेता हूं कि P। ठीक है, इस एग्जाम्पल में आपको बताना है ये बहुपद है या नहीं है, और यदि बहुपद है तो बहुपद की घात कितनी है। देखिए यहां देखेंगे आप, ये हुआ आपका 3, ये हुआ आपका 2, ये हुआ आपका 11/2, ठीक, और यहां हुआ आपका कुछ नहीं है मतलब x पर। अब आप समझ रहे होंगे, देखिए कुछ स्टूडेंट तो हाँ में हाँ मिलाते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट जो मेरे लेक्चर को शुरू से लेकर अब तक उन्होंने ध्यान से सुना है, तो शायद वो एक क्वेश्चन उनके दिमाग में आया होगा, इसलिए मैंने इंडिकेशन भी आपको दिया। इसके नीचे मैंने क्वेश्चन मार्क लिख दिया था, थोड़ा देखिए, शायद किसी स्टूडेंट का ध्यान गया हो। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, मैंने ये प्रश्न जबरदस्ती लिया है, क्योंकि मैंने इतने सालों के एक्सपीरियंस में देखा है कि जब मैं क्लास लेता हूँ उस समय बच्चों से ऐसा कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ और वो कंफ्यूज हो जाते हैं। कहाँ कंफ्यूज होते हैं मैं आपको बताता हूँ। क्या होता है कि जब मैंने जो पिछला एग्जाम्पल करवाया आपको, उसमें एक स्थान पे 5/2 आया था, है ना, और ये हो गया 2.5। कुछ बच्चे बहुत हड़बड़ी करते हैं, और उन हड़बड़ी करने वाले बच्चों को सिखाने के लिए ही मैंने जबरदस्ती यहाँ ऐसा किया है। अब क्या किया है आप ध्यान से देखिए, देखिए यहाँ पावर 3 थी, ओके, यहाँ पावर 2 है, ओके, मुझे ये पावर लेनी थी, मुझे यहाँ की पावर लेनी थी, मतलब यहाँ पे एक्चुअल में मुझे क्या लेना चाहिए था 1, लेकिन मैंने 11/2 को जबरदस्ती लिया हूँ। कई स्टूडेंट ऐसा करते हैं, उनके माइंड में सेट हो जाता है, ये इसका मान चूंकि 11/2 है, और 11/2 यानी 5.5, 5.5, और ये बिलोंग नहीं करेगा किसको, W को, तो वो कहते हैं कि फिर ये बहुपद है ही नहीं। हो सकता है ऐसा कई स्टूडेंट के मन में आए, ठीक है, इसलिए आप ध्यान रखना है, ये आपका 11/2 सही है, 5.5 भी ठीक है, W सब कुछ सही है, लेकिन एक पॉइंट गलत है कि आपको इसको चुनना ही नहीं था, आपको केवल वेरिएबल की पावर चेक करनी है। उसके सामने ये जो लिखा है ये क्या है, ये है गुणांक, कोएफिशिएंट है, ये गुणांक एक कोएफिशिएंट है, ये गुणांक है, ठीक, गुणांक से हमें कोई लेना देना नहीं है, वो कैसा भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर, ऋणात्मक, धनात्मक, परिमेय संख्या, अपरिमेय, वो कैसा भी हो सकता है, उससे हमें मतलब नहीं है, हमें तो केवल पावर चेक करनी है। ठीक है, चलिए बच्चों, ये बात क्लियर हो गई होगी। अब मैं फिर लेकर चलता हूँ एग्जाम्पल नंबर 4।
देखिए अब बात आती है एग्जाम्पल के साथ। px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस रूट एक्स 3/2 प्लस 4x प्लस 1। ठीक है, अब आपको ये बताना है, आपके लिए टास्क है, आपको ये बताना है कि ये एक बहुपद है या नहीं है। तो आप अपना सॉल्व करें और अब देखें, मैं बताना चाहता हूं कि ये एक बहुपद है या नहीं है। ठीक है, मैंने आपसे पहले भी कहा बच्चों, इस 23 ईयर लगातार पढ़ाने के एक्सपीरियंस में जानता हूं कि स्टूडेंट कहां कहां कौन सी गलतियां करता है, उन्हीं को मानते हो कि ये शायद आपसे गलती ना हो जाए, इसलिए आपको पहले से ही मैं हर एक जगह हर एक पॉइंट को बताने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, देखते हैं ये है या नहीं। इसको पहचानने के लिए सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जल्दबाजी ना करें, थोड़ा धैर्य रखें। अब कैसे देखें, इस पे पावर कितनी है 3। मैक्सिमम स्टूडेंट कई बार इसको देखते हैं कि यार ये 3/2 है तो 1.5 हुआ, 1.5 हुआ, इसका मान हुआ 1.5 डज नॉट बिलोंग्स टू W में नहीं है, मतलब परिमेय संख्या नहीं है। और यदि आपने ऐसा सोचा है तो फिर आप गलत हैं। मेरी एक बात और याद रखना, बल्कि मैं नोटेट पॉइंट बना के लिख दे रहा हूं कि बहुपद में जब भी यदि मान के चले x पे m इंटू x पे n, ऐसे दो पद हैं और बीच में संबंध किसका है, मल्टीप्लाई का है, गुणे का संबंध है। पहले इसको आप सॉल्व करेंगे यानी x पर m प्लस n, पहले आप सॉल्व करेंगे और यदि यहाँ डिवाइडेशन भी होता तो भी आप पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है। अब देखिए ये आपका 3 था, यहाँ इस पॉइंट को मैं थोड़ा सॉल्व करूंगा। देखिए बीच में मल्टीप्लाई है, ठीक है ना। अब कैसे सॉल्व करूंगा मैं, इसको मैं थोड़ा सॉल्व करता हूँ। x पर रूट का मतलब है 1/2 इंटू एक्स पे क्या है 3/2 है। तो हम जानते हैं कि ये मल्टीप्लाई है और ये आधार बेस इसका सेम है, लेकिन जो पावर है वो अलग अलग है ना। तो क्या होगा, x पर वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 1/2 प्लस 3/2 x टू दी पावर। ठीक, यहां कितना आ गया एलसीएम 2, 1 प्लस 3। मैं थोड़ा यहां सॉल्व कर लूं। x इज इक्वल टू 1 3 4/2 2 x इज। अब देखिए फाइनली क्या आया यहाँ पे, इसकी जो पावर आई वो एक्चुअल कितनी आई है 2, 3 2 और ये 1, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 0। और ये पूरे के पूरे आप देख रहे हैं ये किसको बिलोंग करेंगे, ये पूरे के पूरे बिलोंग करते हैं होल नंबर। और यदि ये होल नंबर को बिलोंग करते हैं तो ये बहुपद है। ठीक है, क्लियर है। अब मैं लेकर चलता हूं एग्जांपल नंबर 5 जो आप करेंगे। कुछ एग्जांपल दूं आपको करने के लिए, ठीक है। लीजिए, कुछ होमवर्क होना बहुत जरूरी है, होमवर्क देना। नहीं, ज्यादा आदत में शामिल नहीं, मैं बच्चों को ज्यादा परेशान नहीं करता हूँ, मात्र थोड़ा बहुत ही होमवर्क देता हूँ। ठीक है, वैसे तो इससे ज्यादा ही तो 25 से 30 देने चाहिए थे, पर मैं आपको ओनली यहाँ 3 या 4 ही दे रहा हूँ। ठीक है, 1 ये SW आपका S, आपको पहचान के बताना है कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है, और साथ ही साथ बहुपद की घात कितनी है। क्वेश्चन फर्स्ट, x³ प्लस 4x अपॉन x3 प्लस 8, 2 1/x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8x, 3 x 7/2 प्लस 8x 9 प्लस 9, 4 रूट x। और क्वेश्चन नंबर 5 है ओनली 5,
क्वेश्चन नंबर 5 यानी सिर्फ 5 ही लिखा है, ओनली 5। क्वेश्चन नंबर 6x/5। क्वेश्चन नंबर 7 5/6 है। ठीक है, तो निश्चित रूप से अब इन एग्जाम्पल को दिए हुए हैं, आप इन एग्जाम्पल को कीजिए और मेरे कमेंट बॉक्स पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर में आज नोट कर दे रहा हूं आपको 971312